तो ये मीटर कंप्लीट ओके। इस लाइट को डायरेक्ट कनेक्शन देख सकते हैं। तो भाई देखो भाई, फुल ग्लो लाइट। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। तो यहाँ पे ये मीटर हमारे पास इस पिन कोड से आया है। कस्टमर का नाम है हिशाम निर्मल। ओके, 504106। भाई सर्च करके देख लेना कहाँ का पिन कोड है। मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कहाँ का ये इस पर, क्योंकि शहर का नाम नहीं लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके पैकेट के अंदर होने वाला है पैशन प्रो का मीटर। ये मीटर मेरे पास सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए आया है, और अभी सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए आया है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे मीटर हमारा कंप्लीट ओके ओरिजिनल कंडीशन में है या नहीं, क्योंकि अगर मीटर कंप्लीट ओके नहीं है तो हम इसमें मॉडिफिकेशन से पहले इसको रिपेयर करेंगे, और रिपेयर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अगर ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है तो ही हम इसको सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए लेंगे। अदरवाइज़ मैं कस्टमर को बताऊंगा कि भाई आपका ये मीटर ओके नहीं है, अगर मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो उसको रिपेयर भी कराना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, मैं अपने मर्जी से कुछ बोल दूंगा। कुछ भी फॉल्ट रहेगा आपको कैमरे में मैं दिखाऊंगा वो फॉल्ट क्या है, क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन मैं उसी मीटर में करता हूँ जो कम्प्लीटली ओके होता है। तो ये रहा मीटर। भाई ये मीटर तो आई थिंक वीडियो वाला है। ओके, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मीटर होता है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं एक बार। वैसे इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है जल्दी से, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है ना भाई, डायरेक्ट बंद हो जाता है ये वाला मीटर। तो पहले तो हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। ये मैंने नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिया है। इसमें 3 कनेक्शन के बाद ही ये ऑन होता है, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। तो ये लगा दी कनेक्शन हमने, ऑन करके देख लेते हैं। तो ये मीटर कंप्लीट ओके है, और इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं आती कि ये कांटा वो घूम के वापस नहीं जा रहा है, क्योंकि ये मीटर अगर ये प्रॉब्लम रहेगी ना इसमें, तो ये मीटर ऑन ही नहीं होगा। कंप्लीट ओके होगा तभी ये मीटर हमारा ऑन होता है। देख लेते बटन काम कर रहा है नहीं, बटन भी काम कर रहा है, मतलब वाटर डैमेज तो है ही नहीं। तो इसमें हम खाली मॉडिफिकेशन करेंगे। तो फिलहाल का लुक देख लीजिए आप इसका एक बार अच्छे से वापस, और अब मॉडिफाई के बाद देखिएगा। तो सबसे पहले तो अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए इसके सारे स्क्रू खोल देते हैं हम। 1 2, तो भाई सारे स्क्रू खुल गए। ढक्कन खोल लेते हैं। ये खुल गया हमारा इसका ढक्कन। सारे स्क्रू बिखर गए। इसको उठा के रख देते हैं साइड में। इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे कुछ स्क्रू हैं, ये खोलने पड़ेंगे हमें, जिसमें कि एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू यहाँ पे है। अंदर वाले स्क्रू के साइज़ थोड़े छोटे होते हैं, बाहर वाले स्क्रू के साइज़ सबके बड़े होते हैं। डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये 2 स्क्रू हैं जो हमने अंदर से खोले हैं, और ये 2 स्क्रू हैं जो बाहर पीछे बॉडी की तरफ लगे हुए हैं। तो आप उल्टे सीधे स्क्रू ना लगाए, नहीं तो इनके जो नक्के होते हैं ना ये टूट जाते हैं भाई, ये वाले टूट जाएंगे इसके। तो अब इसको निकालने के लिए हमें ये 4 स्क्रू ये खोलने पड़ेंगे, ये क्लैंप निकालने पड़ेंगे, और ये मीटर हमारा बाहर आ जाएगा। 4 स्क्रू खोल लिए हमने ये, और अब हम इसके क्लैंप खोल लेते हैं। क्लैंप खोलने के लिए ये रहा प्लायर। देखो क्लैंप भी इसके अंदर कितने सारे हैं भाई। नॉर्मल वाले में ना सिर्फ 4 ये होते हैं क्लैंप, 1 2 3 4 बस, बट इसमें 6 हैं। ये वीडियो का मीटर है, वीडियो ही बोलते हैं शायद इसे। निडल बाहर निकाल लेते हैं। पहले हल्का सा क्लिकिंग साउंड, अब बाहर निकाल लो। सिंपल, देखा कितना आराम से आ गया। ये आगे डिस्प्ले बाहर हमारा। ओके, अब कस्टमर को चाहिए यहाँ पे वाइट लाइट, और निडल चाहिए डार्क रेड। तो ठीक है, काम शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये ले लिया हमने 3 कनेक्शंस, ये निगेटिव, ये इग्निशन, और ये डायरेक्ट सप्लाई। ठीक है, ये किया ऑन, देख सकते हैं लाइट जल गई। ये भी लाइट जलती है, बट ये AC करंट से जलती है। बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। जलाने को जला के दिखा दूँ, बट टाइम ख़राब होएगा और कुछ नहीं। वैसे भी जब मैं ये कनेक्शन कर दूंगा इसके, तो ये लाइट मैं ऑलवेज़ ऑन पर डाल दूंगा, मतलब जैसे ही आप के ऑन करेंगे इसके साथ ये लाइट भी ऑन हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, जब भी आप आपके गाड़ी में लगा लेते हैं क्या बताऊँ, जो LED लाइट जब आप लगा देते हैं, ये होता है हैलोजन बल्ब, ये निकलवा के लोग लगवा लेते हैं LED लाइट। LED लाइट करने से क्या होता है, हैलोजन के लिए चाहिए होती है AC लाइट, जो कि डायरेक्ट इंजन से आती है। बट जब आप LED लाइट लगवा लेते हैं तो उसके लिए आपको कनेक्शन चेंज करने पड़ते हैं, जिससे कि AC लाइट का कॉन्सेप्ट मीटर में नहीं आता है। AC लाइट की कोई भी पावर सप्लाई इसके अंदर नहीं आती है, फिर डायरेक्ट DC लाइट आती है, और DC पे ये वाली लाइट नहीं जलते हैं, क्योंकि ये इनके जो कनेक्शन होते हैं ये होते हैं हमारे AC लाइट के लिए। तो इसको हम निकाल के, और इसका जो कनेक्शन है इसका सर्किट कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे कि हम इसको DC से कन्वर्ट कर देंगे, और फिर जैसे ही आप चाबी ऑन करेंगे ये लाइट भी साथ में जल जाएगी। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप LED लाइट लगवा लेते हैं तो ये जो स्पीडोमीटर की लाइट बंद हो जाती है ना, ये हमारी बंद नहीं होगी। फिर बाद में हमारी पूरी मीटर की लाइट हमेशा जलती रहेगी, और इसका बैटरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा। कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि भाई अगर अगर ये दोनों लाइटें एक साथ जलेगी तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। भाई 90% लोग ऐसे हैं जो रात के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं गाड़ियाँ। दिन के टाइम तो चलो करते ही करते हैं, पर रात के टाइम भी यूज़ करते हैं। तो भाई उनके हिसाब से तो फिर रात को उनकी बैटरी नहीं चार्ज होनी चाहिए। तो इसका कोई वो नहीं है, ये एक मिथ है कि भाई
लाइट ऑन रहेगी तो ये हो जाएगा भाई। फॉग लाइट नहीं है जो तुमने गाड़ी बंद करके जला के छोड़ दी है, ये मीटर की लाइट है और इसका कोई लोड भी नहीं होता है। तो फटाफट से काम स्टार्ट कर देते हैं। ये कर दिया हमने आयरन ऑन अपना, इसको रखेंगे हम 370 डिग्री पे और ये सारी लाइटें इसमें से निकाल देंगे बाहर। निकालने का सबसे अच्छा तरीका, कितना ईजीली पुल हो रहा है। ओके हो गया और ये हो गया। चलिए अब ये वाली लाइटें भी बाहर निकाल देते हैं। इसकी 3 लाइटें हैं, ये तीनों की तीनों हमने बाहर निकाल ली है। इसका सर्किट भी चेंज कर देंगे अपने हिसाब से। जो पैशन प्रो के नॉर्मल वाले मीटर आते हैं उनका तो बहुत ही ईजी सिंपल सा हो गया था सर्किट चेंज करना, बाकी इस वाले में मैंने अभी तक किया नहीं है, तो आज इसका भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये वो लाइटें हैं जो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम येलो कलर की लाइटें हैं ये। अब काम शुरू कर देते हैं इसमें लाइट चेंजेस का। तो सबसे पहले तो उसकी लाइटें अरेंज कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है हमने यहाँ पे लाइट्स रेडी कर ली हैं, 6 लाइट हैं ये यहाँ के लिए, इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं और ये हमारा सीधा रहे, ऐसे ना हिलता रहे, इसलिए हम ये यूज़ करने वाले हैं। इसको यहाँ पे रख दिया। एक और मुझे लेना पड़ेगा आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट लगाने के लिए, तो ये रहा एक और, जिसको हमने यहाँ पे लगा दिया और अब कर देते हैं काम स्टार्ट। तो ये रही हमारी चिमटी, आयरन को कर लेंगे हम 320 डिग्री पे और काम कर देते हैं स्टार्ट। हमें निगेटिव पॉजिटिव इसमें देखना होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू जो सप्लाई आता है वो हमारा निगेटिव होता है। तो जैसे कि मैं आपको मार्क कर देता हूँ इसमें, इस वाले मीटर के हिसाब से ये जो हमारा आया है ना ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और इसके साथ ये वाला पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा। फिर ये निगेटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा। सॉरी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ओके सीरीज़ होती है ना भाई, निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव से फिर वापस पॉजिटिव, फिर वहाँ से मेन सप्लाई। समझ में ना आया तो भाई सॉरी बाकी भाई सीरीज इसी तरीके से होती है। तो अब हमें डायरेक्शन पता है कि हमें किस डायरेक्शन में कौन सी लाइट लगानी है। इसमें 2 पीस होते हैं, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। जो बड़े वाला होता है वो हमारा नेगेटिव होता है और जो छोटे वाला होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमने एक लाइट सेट कर दी है, अभी दूसरी साइड दूसरी लाइट, ये होगी दूसरी लाइट, अभी तीसरी लाइट भी कर दी है, ये रही चौथी लाइट भी हो गई, ये होगी हमारी 5वीं लाइट, 5वीं भी कर दी है। निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखते रखते करना है भाई सारे काम, सिर्फ स्पीड पे ध्यान मत दो, ये भी ध्यान दो कि भाई कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। शोल्डर कम रह गया, शोल्डर लगा दो थोड़ा, ये हमारा लग गया निगेटिव। ओके अभी इधर पॉजिटिव ये रहा। अब इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं एक बार अच्छे से दोनों साइड की, और सोल्डरिंग करनी है बहुत ही कम टेम्परेचर पे, ज़्यादा देर नहीं टच करना है, नहीं तो लाइटें ही जल जाएंगी। जल नहीं जाएंगी, धुएँ निकल जाएंगे, जल जाएगी, राख हो जाएगी, लाइटें पिघल जाएंगी, क्योंकि ये जो लाइटें हैं ये बनी हुई हैं प्लास्टिक की। ठीक है बॉस, तो ध्यान रखना है। इसीलिए ये जो लाइट होती है ना, ये अगर बहुत ज़्यादा हाई ग्लो पे अगर हम करके चलाते हैं, अगर लाइट है लो ग्लो वाली, उसको हाई वोल्टेज दे के अगर आप हाई ग्लो कर दोगे तो वो थोड़े टाइम बाद जो ख़राब हो जाती है ना, वो इसीलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि ये धीरे धीरे करके अंदर से मेल्ट हो जाती है, क्योंकि ये बनी होती है हमारी प्लास्टिक की। और कोई भी लाइट अपनी हीट की वजह से ही ख़राब होती है, जितना ज़्यादा हीट पे आप चलाओगे उतनी ही जल्दी वो ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान रखो कि लो हीट और लॉन्ग टर्म के लिए टेंशन ख़त्म। तो यहाँ पे लगा दी हमने इसके 3 कनेक्शन वापस, एक बार चेक कर लेते हैं इसका। ओके तो भाई लाइट देख लो भाई, ग्लो कैसा है, मज़ा आ गया। नहीं पहले भी ग्लो देखा था आपने, एक बार देख लेते हैं यार। कस्टमर की ना बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये थोड़ा ओके भाई मज़ा आ गया। ऑफ वाइट में चाहिए था भाई कस्टमर को, ऑफ वाइट में काम हो गया परफेक्ट, बिल्कुल मज़ा आ गया भाई। जैसा देना चाह रहा था भाई वैसा हो गया। चलो भाई ये काम बहुत अच्छा हो गया भाई। लाइट बंद करके दिखाऊँ ग्लो, देखो भाई ये है लाइट बंद करके ग्लो। ठीक है भाई, मीटर हमारा हो गया कंप्लीट, डिस्प्ले का काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब आएंगे हम इसके ग्लो पे। तो भैया इसमें तो काम थोड़ा ज़्यादा है, पहले तो सर्किट ही चेंज करना पड़ेगा इसका, उसके बाद इसमें हम काम करेंगे आगे का। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं लाइट सेट कर देता हूँ निडल वाली। निडल के लिए मैं इसमें लगा दूंगा स्पेशल फोकस लाइट जो हमारी निडल पे रहेगी, और फिर उसके पीछे से लगा दूंगा यहाँ पे वाइट लाइट करने के लिए। तो निडल के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फोकस लाइट होती है हमारी, जो 3 वोल्ट वाली LED आती है ना नॉर्मल, वो वाली लाइट यूज़ करेंगे हम निडल के लिए। ये लाइटें निडल के लिए स्पेशल जो मैं पैशन प्रो में इसमें यूज़ करने वाला हूँ। पहले तो देख लेता हूँ रेड है कौन कौन सी, सारी मिक्स हो गई। मेरी बिटिया खेल रही थी एक दिन तो उसने सब मिक्स कर दिया। ओके ये रेड है, इनको चाहिए डार्क रेड, मतलब भाई फिर तो अगर डार्क की बात आ जाती है ना भाई, फिर तो 3 लाइटें सिर्फ निडल के लिए अलग से लगानी ही पड़ेंगी हमें। ये भी रेड, चलो भाई तीनों रेड लाइटें मिल गई हमें। इनको सेट करने का तरीका दिखा देता हूँ मैं क्या है, बहुत ईजी है। इसमें भी भाई निगेटिव पॉजिटिव का
देखना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से इसमें लाइटें सेट करनी है। तो सबसे पहले तो एरिया क्लीन कर लेते हैं इसका। यहाँ से लाइटें लगानी है, करेक्शन वगैरह भी करनी है थोड़ी सी। ये रहा हमारा मार्कर। तो सबसे पहले नेगेटिव देख लो, बेस नेगेटिव कौन सा, ये वाला बेस है। तो भाई ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो गया, और फिर ये पॉजिटिव हो गया हमारा। क्या मैं सही हूँ? हाँ मैं सही हूँ, क्योंकि ये लाइट आ रही है। फिर यहाँ से 122, ये 1.2 के की यहाँ से रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ से ये डायोड के थ्रू ये यहाँ पे आके इस वाले पॉइंट पे आती है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा लाइट का है। फर्स्ट नंबर स्पीड होता है, सेकंड नंबर ये हमारा लाइट होता है यहाँ पे। तो ये लाइट का है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे से करेक्शन करने हैं। सबसे पहले इसको उड़ा दो यहाँ से, इसको बाहर भगा दो, इसका हमें कोई काम नहीं है। हमें नहीं चाहिए कि रात को ही जले भाई, दिन में भी चाहिए हमें, तो इसको सबसे पहले निकाल दो। ये वही है जो सिर्फ रात को जलने के लिए इसको मजबूर कर देता है, इसको बोलते हैं छोटा डायोड। निकाल दिया। अभी ये रही लाइट है, निगेटिव पॉजिटिव हमने नए तरीके से, जिस तरीके से हमें लगानी है उस तरीके से हमने उसमें सेट कर लिया है। इसमें जो बड़े वाली साइड होती है वो निगेटिव होती है, जो छोटे वाली होती है वो पॉजिटिव होती है। तो निगेटिव पॉजिटिव इसकी हाइट के हिसाब से, ताकि लगाने के बाद निडल में ना अड़े, उस हिसाब से इसको बैंड कर लेंगे। और ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसका ग्लो इस एरिया में ना आए, इस एरिया में ना आए ग्लो, तो उसके लिए इसको फोकस में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये एरिया हमारा, अगर हम इसमें नॉर्मल लाइट लगा देते ना यहीं पे नीचे, ये फोकस ना लगाते, तो ये जो लाइटें हैं ये हमारी यहाँ पे ग्लो करती, और ये फिर हमारा एरिया वाइट हो ही नहीं सकता था। अभी क्या करना है हमें, डिस्प्ले हमारा वाइट हो ही गया है, ये निडल रेड होना चाहिए और ये पूरा एरिया हमारा वाइट होना चाहिए। तो अब इसको हम वाइट ही करेंगे भाई, सोल्डिंग करके एक एक करके हम इसमें तीनों लाइटें ऐसे करके लगा लेंगे। देखो भाई, मैं लगा के भी दिखाऊंगा और जला के दिखाऊंगा। और जलाने के लिए अभी इसको अभी डायरेक्ट ऐसे नहीं जलेगी है, इसमें भी एक छोटा सा सर्किट करके हमें बनाना पड़ेगा। अभी वो भी अभी बना देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। एक लाइट लग गई, बस ऐसे करते करते तीनों लाइट लगा देंगे हम इसमें। अभी माइनस हमने मार्क कर लिया था, इसमें माइनस इधर है। पेस्टिंग का यूज़ कर लेंगे तो शायद और थोड़ा आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा पेस्ट में लगा के और बस इसको लगा दो यहाँ पे, पॉजिटिव का पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे। देखते देखते दो लाइटें हमारी सेट हो गई हैं। अब आ जाते हैं तीसरे लाइट पे। तीसरा लाइट ये रहा, पॉजिटिव नेगेटिव ने मार्क कर रखे हैं। बस फिर से मोड़ दो फिर इसको सही डायरेक्शन में। ये मुड़ गई, ये कट गई, डुबा के थोड़ा सा पेस्ट में, फिर इसको लगा देते हैं बस। चलिए जी, देखिए कितनी जल्दी काम हुआ। तो भाई अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अभी कर लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी वीडियो फालतू नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगी काम से रिलेटेड मिलेगी। और सबसे मेन चीज़, कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए, तो कोई भी बता देगा भाई, क्या नहीं करना चाहिए ये मेरे चैनल पर पता लग जाएगा। ठीक है, फालतू सामान कर देते हैं साइड में। और आपको अब दिखा देता हूँ मैं ग्लो। इसका ग्लो दिखाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें एक रेजिस्टेंस और लगानी है हमें। तो पहले तो इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लिया। अभी ये वाली लाइटें जलाने के लिए हमें इसमें एक रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी। ये वाली तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं, ये वाली यहाँ से। ये रेजिस्टेंस को निकाल दो, 122 वाली को, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। निकाल दी। 1 मिनट के लिए बंद कर लेते हैं इसको। और अभी हम इसमें करेंगे, अभी हम इसमें एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। ऐड करते हैं हम इसमें 220 ओम कर लेते हैं। 220 ओम बड़े वाली, 221। पहले थी इसमें 122, अब इसमें हम करेंगे 221। और ये बहुत हाई पावर वाली रेजिस्टेंस है, ये काम करेगी इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट। बल्कि 221 नहीं, हम इसमें और कम यूज़ करेंगे यार, ये नहीं चलेगी इसमें, ये ज़्यादा हो जाएगी इसके लिए। इसमें दूसरा कुछ यूज़ करेंगे और ज़्यादा कम करने के लिए इसको। चलते 820 ओम यूज़ करते हैं हम इसमें। 820 ओम लगा के देखते हैं एक बार क्या रिज़ल्ट आता है। वोल्टेज वगैरह देख लेंगे, पूरे आ रहे होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ चेंज कर देंगे। भाई हम चाहते हैं कि एक बार जो हम इसमें कर दें वो उसका वापस कभी ख़राब ना हो।
तो उस हिसाब से लेके चलेंगे, क्योंकि कलर उन्होंने डलवाया है सिर्फ रेड, और रेड के क्या होता है ना, वोल्टेज जो होते हैं, इनपुट वोल्टेज वो बहुत कम होते हैं। तो भाई कलर के हिसाब से ना वोल्टेज का भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। तो भाई 820 ओम लगा के देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाट वाली रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, तो ये बढ़िया काम कर जाएगी, कर जाना चाहिए। तो ये क्या देते हैं ऑन, ओके ऑन। अभी कनेक्शन करना पड़ेगा इसका हमको, एक थोड़ा सा अलग करके कनेक्शन करना पड़ेगा हमको इसमें, जो कि होगा इसको सप्लाई देने के लिए डायरेक्ट सप्लाई से। ये पेस्टिंग कर लेते हैं यहाँ से, और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं हम इसके डायरेक्ट सप्लाई पे, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर। ये एक सप्लाई एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है ताकि हम इस लाइट को डायरेक्ट कनेक्शन देख सकें। तो भाई देखो भाई फुल ग्लो लाइट, और ये इस लाइट पे ये कभी भी इसका निडल ख़राब नहीं होगा। मैं एक बार आपको निडल भी चला के दिखा देता हूँ। देखो भाई ये लगा दिया हमने, इसका निडल भी लगा देते हैं। भाई जब तीन लाइटें जलेंगी ना, मज़ा ही आ जाएगा भाई। कैसे नहीं ग्लो करेगा निडल देखो भाई अलग ही ग्लो कर रहा है, लाइट देखो भाई ग्लो कर रहा है भाई। और देख लेते हैं भाई रिफ्लेक्शन कितना कम हुआ है साइड में, बहुत ही कम, नाम बराबर ही रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। जब वाइट लाइट डलेगी ना हाई ग्लो में, ये तो दिखाई भी नहीं देगा थोड़ा भी रेड। और इसको भी मैं थोड़ा सा मार्कर से साइड से आउटलाइन कर दूंगा ना इसमें, ये भी क्लियर हो जाएगा। कैसे करूँगा मार्कर से आउटलाइन, ये भी दिखा देता हूँ। देखो भाई सिंपल सा एक तरीका है, ये लेना है मैं ब्लैक मार्कर, और इसको इसके आउटसाइड वाली साइड में ऐसे करके मार देता हूँ। जाओ दूसरा ले लेता हूँ मैं। ये देखो भाई ये आउटसाइड है इसकी लाइटों की, इसको ना इसके यहाँ पे ऐसे ब्लैक कर देना है बस आपको साइड से, सिर्फ बाहर के साइड से, अंदर के साइड से नहीं, बाहर के साइड से ये कर दिया ना। तो अब इसका जो फोकस है वो तो ऊपर से निकलने वाला है, और अब जो साइड में जो ग्लो ये फेंक रहा था वो पूरा इसका बंद हो जाएगा। ये देखो भाई अब इसका रिफ्लेक्शन उस तरफ नहीं आएगा जिस तरफ आपको नहीं चाहिए। तो भाई ये होता है तरीका। देखो कितना कम हो गया होगा इस टाइम इसका ग्लो, साइड की तरफ के लिए हो गया बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो गया। ठीक है भाई, तो अब हम इसमें भी वाइट लाइट लगा लेते हैं, और अब आपको मिलेंगे इसको कंप्लीट ओके करने के बाद। तो ये यहाँ पे हमने इसमें काम तो कर दिया है, ये एरिया हमने वाइट कर दिया है, निडल रेड कर दिया है, और ये हमारा वाइट में कर दिया है। बट डिस्प्ले इसका रिपेयर नहीं किया हुआ है, ओरिजिनल है। और ओरिजिनल डिस्प्ले में जो बैक साइड की शीट रहती है उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये जो डिस्प्ले है हमारा, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा येलो जैसा दिखाई दे रहा है। देखो मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये कितना ब्राइट वाइट है और ये कितना येलो है। तो ये एक्चुअली है तो वाइट ही, बट डिस्प्ले की जो शीट है वो उसको फिल्टर करते करते ये ऐसा येलो हो जाता है। तो इसमें कस्टमर से मेरी बात हुई है, उन्होंने 2 कलर सजेस्ट किया मुझे कि या तो आप इसमें सियान ब्लू कर दो, और या फिर आप इसमें कूल वाइट डाल दो। कूल वाइट से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर जो ये येलोइश है ये थोड़ी कम हो जाएगी, और ये थोड़ा कूल वाइट की तरफ, ब्लूइश की तरफ चलेगा, और ये येलो ना दिख के फिर हमें वाइट दिखेगा। तो अभी आपने देख लिया इसका लुक, फिलहाल ये हमारा येलोइश में दिखाई दे रहा है। मैं इसको अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसमें जो लाइट लगाता हूँ वो लगाता हूँ कूल वाइट वाली, और फिर एक बार वापस हम इसको चला के चेक करेंगे और इसका लुक देखेंगे कि जैसा हमें चाहिए वैसा मिल जाता है क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपग्रेड के बाद। तो भैया इसमें यहाँ पे हमने लगा दी है कूल वाइट लाइट। देखो ग्लो दिखा देता हूँ एक बार, ये है कूल वाइट, थोड़ा ब्लूइश जैसे दिखाई दे रही होगी, बट ये है हमारी कूल वाइट लाइट। तो अब मैं आपको इसको एक बार पैक करके दिखाता हूँ एक बार। तो भाई ये देखो हो गया वाइट। अब ये इसके जैसा वाइट तो नहीं है, बट ये पहले जैसा येलो भी नहीं है। अगर इसकी शीट हम चेंज कर देते हैं डिस्प्ले की, बट कस्टमर को डिस्प्ले की शीट चेंज नहीं करानी है, अगर हम इसकी शीट चेंज कर देते तो भाई ग्लो कुछ अलग लेवल का आने वाला था। बट कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर ने सीधे से मुझे बोला कि भाई हमारा बजट रिस्ट्रिक्टेड है, एक लिमिट तक ही जाएगा, पापा ने उतना ही अलाउ किया है। तो ठीक है भाई, हम उतने में ही पॉसिबल करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट लुक दे सकें। इसीलिए मैंने इसका जो है डबल मेहनत करके इसका दोबारा से लाइट चेंज करके दिखा दिया है। तो भाई अब कांटा वगैरह लगा के एक बार वापस दिखा देता हूँ। देखो फिर कांटे का कलर ये है, बट ये लगते लगते देखो भाई कैसा रेड हो जाता है। अभी वाइट है और जैसे ये लगा भाई हो गया रेड। तो भाई ये हमारा हो गया सेट, और अब ये देखो भाई अब ये ग्लो कैसा दिख रहा है भाई। ठीक है भाई, जैसा बोलोगे भाई मैं तो वैसा करके दे दूंगा। हाँ अगर हम इसकी शीट चेंज कर देते ना पहले ही, तो वो वाली वाइट भी जैसा कस्टमर को चाहिए था ना वैसा भी शायद मिल सकता था। बट भाई कोई बात नहीं भाई, अपने बजट में रह के काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें एक तरफ, बाकी खर्चे एक तरफ। ठीक है, तो भाई ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको टाइम आ गया है एक बार टेस्टिंग करने के लिए। तो इसमें हम क्या क्या कनेक्शन लगाएंगे। एक तो भाई क्या ज़रूरी होता है भाई, सबसे पहले तो भाई हम स्पीड चेक करेंगे इसका, और दूसरा एक जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है वो है इसका पेट्रोल। क्योंकि जो पेट्रोल चलता हुआ रहता है ना, कंटिन्यू ब्लिंकिंग रहता है, तो इसमें कस्टमर थोड़ा सा ना कंफ्यूज जैसा रहता है। तो ये हमने लगा दिया इसमें पेट्रोल का भी कनेक्शन। अब एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कनेक्शन करके। पेट्रोल दिखाई देगी आपको। अब स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। स्पीड परफेक्ट काम कर रही है।
ठीक है भाई, पास से भी दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये गया स्पीड अप और ये गया स्पीड डाउन। और भाई लाइट बंद करके दिखाऊंगा ना तो मुझे तो लगता है कि ये कुछ अलग ही रिफ्लेक्शन में चला जाएगा। चलो ट्राई करता हूँ एक बार। ये क्या, लाइट बंद। अब देखिए ये क्या ऑन। ये भाई ये है ग्लो इसका। और जो डिस्प्ले में आपको फ्लिकरिंग दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअली रियल में नहीं है। आई थिंक कैमरे की सेटिंग कुछ ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है। तो भाई ये आने वाला है इसका ग्लो नाइट में। तो भाई आपने देखा ही है भाई रियल में कैसा दिखता है मीटर, ओरिजिनल जब कंपनी से आता है, और भाई आफ्टर मॉडिफिकेशन कैसा दिखता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है या नहीं भाई, आप खुद ही बताओ। बटन से एक बार रिसेट कर लेते हैं, हो गया रिसेट। तो भाई सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट। तो बस अब इसकी पैकिंग कर देते हैं फटाफट से। सब कुछ ओके है मीटर में, कोई बटन वगैरह कुछ नहीं टूटा हुआ है, सब कुछ फाइनल है सब कुछ। ये लगा दिया हमने बटन की निडल। ये रहा बेस। बेस लगाने से पहले हम इसमें एक चीज़ लगाने वाले हैं जो कि इसके स्क्रू बैक साइड वाले। तो दिखा देता हूँ, देखो स्क्रू अलग ही पहचान में आ जाते हैं। ये जो छोटे स्क्रू हैं ये इसके लिए हैं, 1 2 3 और ये 4 तो स्क्रू हो गए यहाँ पे, जो हमने खोले थे यहाँ से। इनको वापस पैक कर देते हैं। लाइट सा टॉर्क करना है, ज़्यादा तेज नहीं तो नक्के टूट जाते हैं इससे। तो ये लीजिए, ये लग गए हमारे स्क्रू इसके परफेक्ट। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे काम पे। अब इसको फिट करना है इसके अंदर। ओके, ये लग गया इसमें। अभी इसमें 2 स्क्रू लगाने हैं हमें, छोटे वाले 2 ही स्क्रू बचे हैं हमारे पास। इसको भी लगा देते हैं। एक स्क्रू है यहाँ पे और एक स्क्रू है हमारा कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे। ठीक है भाई, टाइट कर देते हैं इसको। ओके, हो गया, फिट हो गया मीटर। ठीक है, साफ़ कर दो एक बार अच्छे से। और अब लगा देते हैं इसका ढक्कन ऊपर से। बटन कहाँ गया इसका, ये रहा बटन। बटन लगाना जरूरी है भाई, नहीं तो बटन नहीं काम करेगा। ऑल क्लियर, लगा दिया ढक्कन हमने इसका यहाँ पे। अब लगा देते हैं इसके कुछ स्क्रू जो बचे हुए हैं बैक साइड में, बॉडी में लगेंगे बस। अब तो और तो सब फिट हो ही गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी आपका कोई मीटर मुझसे रिपेयर कराना है तो चाबी ऑन ऑफ करते समय मीटर का एक वीडियो बनाइए, वीडियो व्हाट्सएप पर भेजिए और कॉल कीजिए। बस वीडियो भेजने के बाद कॉल जरूर कर लीजिएगा, कि कॉल करना ज़रूरी है। कॉल नहीं करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो ऑन ऑफ करते समय मीटर का वीडियो बनाइए, वीडियो व्हाट्सएप पर भेजिए और कॉल कीजिए। रही बात मेरे लोकेशन की, तो भारत में आप कहीं से भी हो, मीटर निकालो, डब्बे में पैक करो, कुरियर से भेज दो। लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं। भारत का एक भी शहर ऐसा नहीं है एक जहाँ से मेरे पास मीटर अभी तक ना आया हो। 12-13 साल हो गए हैं काम करते करते, लगभग 14 के आसपास हो गए हैं। तो अभी तक कोई भी ऐसा मीटर नहीं, मतलब कोई भी ऐसा शहर नहीं बचा है जहाँ से मेरे पास मीटर रिपेयर के लिए ना आया हो। तो फ्रेंड्स, ये मैं करा रहा हूँ इसकी फाइनल टेस्टिंग आपको। पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी का, ये हमारा निगेटिव, ये हमारा फ्यूल 3rd नंबर ऊपर से, और ये हमारा स्पीड फ्यूल वाली साइड में लास्ट नंबर। और क्या रह गया, और क्या रह गया भाई, सब कुछ तो लग गया। ठीक है, न्यूट्रल भी लगा दूँ। चलो भाई, न्यूट्रल भी लगा देते हैं। ये रहा न्यूट्रल, बस इंडिकेटर वगैरह तो सब चलता ही रहता भाई। तो भाई ये हो गया मीटर ऑन। देखो भाई, फर्स्ट क्लास लुक। स्पीड अप, ओके, स्पीड डाउन, न्यूट्रल भी दिख ही रहा होगा भाई, जल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आपका कोई मीटर रिपेयर या मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मीटर का वीडियो बनाइए ऑन ऑफ करते टाइम, और वीडियो व्हाट्सएप पर भेजकर कॉल कीजिए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ।